गुजरात को प्रधानमंत्री मोदी ने दिए कई तोहफे, रेलवे से जुड़ी कई सौगातों की प्रधानमंत्री मोदी ने की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में आज फिर हुआ मिलिटेंट से बड़ा एनकाउंटर। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 स्थानीय मिलिटेंटों को मार गिराया। किसान पर एसडीएम ने चलाई रात, किसान परिवार पर चले पुलिस के डंडे तो राजस्थान की सरकार पर उठ गए सवाल। अफगानिस्तान में भारत के पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या। कंधार में अफगान सेना और तालिबान के बीच चल रहे युद्ध की कवरेज के लिए अफगानिस्तान गए थे दानिश सिद्दीकी। दुनिया के कई देशों में कुदरत का कहर, जर्मनी और बेल्जियम में फ्लैट फ्लश ने ली 20 से ज्यादा लोगों की जान। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवालों से लेकर दुनिया में बाढ़ बारिश से होने वाली बर्बादी की हर खबर सीधे फील्ड से आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। गुजरात को प्रधानमंत्री मोदी ने दिए कई तोहफे, रेलवे से जुड़ी कई सौगातों की प्रधानमंत्री मोदी ने की शुरुआत। इस शानदार अंदाज के साथ पीएम मोदी ने गुजरात को रेलवे की कई सौगातें दी। गांधीनगर से वाराणसी के बीच चलने वाली एक सुपर फास्ट ट्रेन और गांधीनगर से बरेथा के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन की पीएम मोदी ने शुरुआत की। ये देखिए, तस्वीरें गांधीनगर के उसी रेलवे स्टेशन की हैं जिसकी चर्चा सब जगह हो रही है। गांधीनगर में 5 स्टार होटल के नीचे बना है रेलवे स्टेशन। इसमें एक्वेटिक एंड रोबोटिक्स गैलरी, गुजरात साइंस सिटी में नेचर पार्क भी शामिल है। मोदी ने वडनगर के रेलवे स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन भी किया। ये वही वडनगर स्टेशन है जहां पीएम मोदी बचपन में चाय बेचा करते थे, लेकिन अब मोदी सरकार के नेतृत्व में वडनगर स्टेशन का कायाकल्प हो गया। कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी को कई सौगातें दी थी और आज अपनी गृह राज्य गुजरात को कई तोहफे दिए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हैं वो तराशी गई है, उसके साथ सुविधाओं का भी ध्यान दिया गया है। ये सबवे है जिसके यूज़ करके आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म तक जा सकेंगे। और तो और मेरे ठीक ऊपर बिना खंभों वाला एक विशाल डोम बना है इस प्रदेश में। और क्या आप सोचते हैं कि जनता मौन रहेगी, विपक्ष मौन रहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा? इस तरह की जो अराजकता उत्तर प्रदेश की सरकार खुद फैला रही है, वे इसीलिए कर रही है क्योंकि ये पूरी तरह से नाकाम रही है। कोरोना की दूसरी लहर में इनकी व्यवस्था एकदम खत्म थी। आज प्रमाण पत्र मिल रहे हैं उनको अपने ही प्रधानमंत्री से। तो इस तरह से लोकतंत्र पर जो वार हो रहा है, जो संविधान पर वार हो रहा है, ये आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के आप सब जानते हैं कि कोई नई बात नहीं है इनके राज्य में, पिछले कुछ सालों से चला रहा है। लेकिन अब इस स्तर पर गिर गया है। प्रशासन, पुलिस, हर चीज़ का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। इतना कहना चाह रही थी मैं आपको। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। आज मैं सिर्फ इस पे बात करूँगी। अभी मैं 1-2 दिन के लिए यहाँ हूँ तो काफ़ी समय होगा, दूसरे मुद्दों पर तब बात करेंगे। अभी फ़िलहाल तो लखनऊ का है जी। देखिए, या तो उनको दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है इस प्रदेश में। अगर महिला सुरक्षा पर योगी जी और उनके प्रशासन को वो प्रशंसा कर सकते हैं, तो आप महिला हैं, आप जानती हैं कि यूपी में क्या हो रहा है। हम सब ने देखा है कि क्या हो रहा है। कितनी बार हम यहाँ आए हैं, हमने प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि महिला इस प्रदेश में पूरी तरह से असुरक्षित है। उसके लिए क्या किया है इस सरकार ने? पंजाब की बात अब यहाँ मत करिए। धन्यवाद 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 जी। जी अभी मैंने बताया कि मुद्दा यही था कि लोकतंत्र पर वार हो रहा है, संविधान को नष्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है और सरकार खुद कोशिश कर रही है और उनके पीछे
मोदी जी का हाथ है, जो आकर यहाँ पे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं पंचायत चुनाव के लिए, जबकि पंचायत चुनाव में पूरी तरह से हिंसा इन्होंने फैलाई है और अराजकता होने दी। धन्यवाद। धन्यवाद। आज बारिश में फिर पानी पानी हो गई मुंबई। बीती रात से ही मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। मुंबई में बीती देर रात से बारिश ने ऐसे ही आफत बढ़ा दी। शहर के निचले इलाकों मराला, सायन माटुंगा और गांधी मार्केट की सड़कों पर पानी भर गया। ये तस्वीरें देखिए, ये अंधेरी वेस्ट के डीएन नगर मेट्रो स्टेशन के पास से आई हैं। यहाँ एक लड़की की जान जाते जाते बची। सड़क पर पानी भरा था, इसलिए समझना मुश्किल था कि सड़क कहाँ है और गटर कहाँ है। एक लड़की काम पर जा रही थी, तभी खुले गटर में गिर पड़ी। अब देखिए मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का हाल। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास इस इलाके की तस्वीर। यहाँ भी सब कुछ पानी में डूबा दिख रहा है। अब देखिए सबवे यहाँ कैसे पानी में डूबा है। अंधेरी समेत कई इलाकों में सबवे का हाल ऐसा ही रहा। बीएमसी के कर्मचारियों ने मोटर की मदद से पानी निकालने की कोशिश की। मुंबई में भारी बारिश की वजह से बेस्ट बसों के रूट में बदलाव किया गया। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर भी पानी भर गया। मुंबई में लोकल ट्रेनें भी देरी से चली। मुंबई के अलावा ठाणे और रायगढ़ में भी लगातार मूसलाधार तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। मुंबई में आज सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद से मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। मैं मुंबई के हिंद माता इलाके में हूँ। आप देखिए कि यहाँ जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक आपको पानी ही दिखाई देगा। आज जिस तरह से तेज बरसात हुई, इसी वजह से यहाँ का जो जल स्तर है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया। और अब कुछ ही देर पहले बरसात कम हुई है, जिसके बाद बीएमसी के लोग लगातार पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कई हद तक पानी निकालने में सफलता भी मिली है, क्योंकि जो जल जमाव का स्तर था वो कम होता दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पर लगातार पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरफ ये बड़े बड़े पंप लगाए गए हैं, मोटर लगाए गए हैं, जनरेटर लगाए गए हैं, ताकि पूरे प्रेशर के साथ बड़े बड़े पाइप्स का इस्तेमाल करके जहाँ जहाँ पर पानी भरा हुआ है वहाँ से पानी निकाल कर मुंबई को दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। मुंबई में आज देर रात से जोरदार बारिश की शुरुआत हुई है। मुंबई के जो निचले इलाके हैं पूरी तरह से जलमय हो गए हैं। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के सायन गांधी मार्केट में। गांधी मार्केट का तस्वीर आप देख सकते हैं, सुबह का समय है और पूरी तरह से रास्ता है जलमय हो गया है। रास्ते पे 2 से 3 फुट पानी भरा हुआ है, जिसके वजह से गाड़ियाँ इस जगह पे हाईवे पे बंद पड़ रही है। कुछ लोग देख रहे हैं कड़ी मशक्कत के साथ में गाड़ी धक्का मार के बाहर निकाल रहे थे। तो पानी इतना ज़्यादा रास्ते पे होने की वजह से गाड़ियां जो जा रही है, एक बड़ी बड़ी समुद्र में जिस तरह के बड़े लॉट्स दिखते हैं आते हुए, उसी तरह से कुछ बड़ी बड़ी लाटें इस जगह पे गांधी मार्केट में उठता हुआ आप लोगों को तस्वीर दिखाई दे रहा है। जोरदार बारिश होने की वजह से मुंबई की पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। मानसून की बारिश ने राजस्थान के नागौर को किया पानी पानी, कई गाड़ियां बही। ये तस्वीरें राजस्थान के नागौर शहर की हैं। देखिए कैसे बारिश का पानी शहर में कहर बनकर बह रहा है। तस्वीरें गुरुवार शाम की हैं। मानसून की जोरदार बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। पानी की धार इतनी तेज चल रही थी कि गाड़ियां बहती दिखी। सीकर से भी तस्वीरें आई हैं, जहां बारिश के पानी ने लाखों का नुकसान किया। सैकड़ों घर और दुकानों में पानी घुसा हुआ है। राजस्थान के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में घर से निकलते वक्त आप सावधानी बरतें। दुनिया के कई देशों में कुदरत का कहर। जर्मनी और बेल्जियम में फ्लैट फ्लश ने ली 20 से ज्यादा लोगों की जान। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें जर्मनी से आई हैं। देश के अलग अलग इलाकों में 2 दिन पहले हुई भारी बारिश के बाद ऐसी बाढ़ आई कि शहर के शहर डूब गए। अचानक आए बाढ़ के पानी में गाड़ियां बह गईं। बारिश का पानी उतरने के बाद तबाही की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। यही हाल बेल्जियम का भी है। बारिश के बाद फ्लैश फ्लड ने देश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बना दिए हैं। जर्मनी और बेल्जियम में राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है हजारों घरों को बाढ़ ने नुकसान पहुंचाया।
मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंजबसौदा में हुआ दर्दनाक हादसा। एक बच्चा कुएं में गिरा, भीड़ इकट्ठी हुई, जमीन धंस गई, 20 लोग गड्ढे में दब गए। एमपी के विदिशा जिले के गंजबसौदा के लाल पठार गांव की ये रात की तस्वीरें हैं, जब यहाँ एक बच्चा कुएं में गिर गया था। बच्चे को निकालने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद कुएं के पास की जमीन धंस गई और 20 से ज्यादा लोग दब गए। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देखिए कैसे क्रेन की मदद से मलबा हटाकर लोगों को निकाला जा रहा है। रात में ही 19 लोगों को बचा लिया गया। 3 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त भी मौके पर रेस्क्यू का काम जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। जिस बिहार में शराब बैन है, उस बिहार के दरभंगा में शराब माफियाओं का कहर, जवान पर स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ाकर ले ली जान। बताया जा रहा है कि शराब से लदी स्कॉर्पियो ने पुलिस के जवान को 200 मीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना गुरुवार रात दरभंगा के केवटी थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब माफिया स्कॉर्पियो गाड़ी में बड़ी खेप लेकर डिलीवरी के लिए जा रहे हैं। पुलिस ने देर रात चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान शराब माफिया के लोग स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार हो गए। उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और सामने खड़े सफीर रहमान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार 3 से 4 लोग मौके से फरार हो गए, लेकिन ड्राइवर पकड़ में आ गया। गाड़ी दिल्ली नंबर की है और पुलिस जांचबीन में जुटी है। किसान पर एसडीएम ने चलाई लात। किसान परिवार पर चले पुलिस के डंडे तो राजस्थान की सरकार पर उठ गए सवाल। खबर जालौर से है। सफेद कपड़ों में किसान है और शर्ट पैंट वाले शख्स एसडीएम। देखिए कैसे किसान भड़का तो एसडीएम ने लात चला दी। इसके बाद तो हंगामा हो गया। तस्वीरें हैं राजस्थान के जालौर की। यहाँ किसान प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाने पहुँचे थे, लेकिन बातचीत में बहस हो गई। किसान भड़के तो एसडीएम ने लात चलाई और पुलिस वालों ने किसानों पर डंडे। मामला जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है, जो यहाँ हाईकोर्ट में चल रहा है। धरना दे रहे किसानों को समझाने प्रशासन के अधिकारी पहुँचे थे, लेकिन संग्राम हो गया। यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान लगे पाकिस्तान के समर्थन में नारे तो मच गया हड़कंप। यूपी के आगरा जिले में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, जहां समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के बीच अचानक सुनाई देता है पाकिस्तान का नाम। नारा लगा तो बवाल हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और अब बैठी है जांच। वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। जो शख्स इस वीडियो में नजर आ रहा है, उसकी भी पहचान कराई जा रही है। प्रदर्शन एसपी नेता वाजिद निसार के नेतृत्व में था। बीजेपी ने अखिलेश से उनको पार्टी से बाहर करने की मांग की है, तो वाजिद ने पुलिस को चिट्ठी लिखकर नारे लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। नारों पर सियासी गूंज तेज है। अफगानिस्तान में भारत के पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या। कंधार में अफगान सेना और तालिबान के बीच चल रहे युद्ध की कवरेज के लिए अफगानिस्तान गए थे दानिश सिद्दीकी। दुनिया भर के जाने माने भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में हत्या कर दी गई। दानिश की हत्या उस वक्त की गई जब वो स्पिन बोल्टक जिले में अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेज का मिशन कवर कर रहे थे। अफगानिस्तान के एम्बेसडर फरीद मामुनदजई ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। दानिश सिद्दीकी ने 3 दिन पहले अफगानिस्तान में अपनी कार पर हुए हमले का वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें वो बाल बच गए थे, लेकिन अब उनकी हत्या की खबर आई है। हाल के दिनों में अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाकों ने अपनी ताकत काफी बढ़ा ली है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर तालिबान का कब्जा भी हो चुका है। ये तब हो रहा है जब अमेरिका ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया है। जम्मू कश्मीर में आज फिर हुआ मिलिटेंट से बड़ा एनकाउंटर। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 स्थानीय मिलिटेंटों को मार गिराया। दूर एक कच्चे घर में आग लगी है और फायरिंग धमाकों की आवाज गूंज रही है। ये उसी मुठभेड़ की तस्वीरें हैं जिनमें सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 मिलिटेंटों को मार गिराया।
दोनों की पहचान इरफान और बिलाल अहमद के तौर पर हुई है। दोनों स्थानीय थे लेकिन मिलिटेंट संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े थे। इनके पास से एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल और 4 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इससे पहले परसों पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 लश्कर मिलिटेंटों को मार गिराया था। इस साल अब तक सुरक्षा बलों ने 78 मिलिटेंटों को मार गिराया है, जिनमें से 39 लश्कर से जुड़े हैं। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू की ताजपोशी पर सस्पेंस बरकरार। आज दिल्ली में आला कमान से मिले सिद्धू, लेकिन नहीं हुआ किसी फैसले का ऐलान। काले कुर्ते पाजामे में सिद्धू आज इस अंदाज में सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पहुंचे। करीब 1 घंटे तक पार्टी आला कमान से उनकी बातचीत हुई, लेकिन सामने निकलकर कुछ ज्यादा आया नहीं। सिद्धू भी बिना बोले हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए काफिले में निकल गए। इस मुलाकात से पहले चर्चा थी कि क्या आज सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अमरिंदर सिंह का गुट अपनी नाराजगी खुलकर जताता रहा। अब पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत के पंजाब जाने की संभावना है, यानी अगले कुछ दिन में कोई न कोई पिक्चर सामने आ सकती है, लेकिन फिलहाल तो सस्पेंस बरकरार है। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसके पहले प्रदेश कांग्रेस की कमान के लिए कांग्रेस के अंदर बवाल मचा हुआ है। सीधा झगड़ा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच है। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। ऐसे नेताओं को डरपोक बताते हुए राहुल ने कहा कि डरने वाले ही बीजेपी में जाते हैं, कांग्रेस में डरने वाले नेताओं की जगह नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, RSS के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। राहुल गांधी ने ये बातें पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ एक बैठक के दौरान कही। राहुल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेकर कहा कि सिंधिया को अपने महल पर कब्जे का डर था, इसीलिए वो बीजेपी में शामिल हुए। यूपी में कांवड़ यात्रा को योगी सरकार की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट को ऐतराज। कहा, एक बार फिर सोचिए कि क्या ये मंजूरी मिले, नहीं तो हमें आदेश देना पड़ेगा। यूपी में कांवड़ियों के ऐसे जुलूसों को मंजूरी देने के अपने फैसले की योगी सरकार समीक्षा कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिए हैं तीखे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुई अहम सुनवाई में ये कहा, हम यूपी सरकार को विचार करने का एक और मौका देना चाहते हैं। आप सोचिए कि यात्रा को अनुमति देनी है या नहीं। हम सब भारत के नागरिक हैं। अनुच्छेद 21 के तहत सबको जीवन का मौलिक अधिकार है। हम आपको सोमवार तक का समय दे रहे हैं, वरना हम खुद फैसला लेंगे। कोरोना से बचाव की शर्तों के साथ यूपी की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा की इजाजत दी है, जबकि बीजेपी के ही शासन वाले उत्तराखंड में इस यात्रा को रद्द कर दिया गया है। इसी के बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया और हिंदुस्तान में अभी से कोरोना की हो रही है तीसरी लहर की दस्तक। प्रभावी कदम अभी उठाने होंगे। विशेषज्ञ इस डाउनवर्ड ट्रेंड को देखकर उम्मीद भी कर रहे थे कि जल्द ही देश दूसरी लहर से पूरी तरह बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ राज्यों में केसेस की बढ़ती हुई संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इसलिए आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रभावी कदम उठाएं और बच्चों को बचाने के लिए जरूरी कदम अभी से उठाना शुरू करें। एक बार फिर से आमने सामने होगी भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। T20 वर्ल्ड कप में 3 महीने बाद होगा सबसे बड़ा मुकाबला। करीब 2 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। UAE और ओमान में करीब 3 महीने बाद
ये टक्कर होगी। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप में टीमों के नाम जारी कर दिए हैं। T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान की टीम को एक ही ग्रुप में रखा गया है। T20 विश्व कप अक्टूबर-नवंबर में यूएई और ओमान में खेला जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत को पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने कश्मीर में ड्रोन अटैक करवाया, वही आतंकी साजिश भी रची और तालिबान अफगानिस्तान में तांडव कर रहा है। ऐसे में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान का बहिष्कार करना चाहिए। विवादों में भूषण कुमार टी सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन में रेप का केस दर्ज। टी सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार पर मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन में रेप का केस दर्ज हुआ है। कुमार के खिलाफ 30 साल की महिला ने अपने प्रोजेक्ट में काम दिलाने का लालच देकर कई बार रेप करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि काम दिलाने के नाम पर भूषण कुमार ने 2017 से कई बार उस पर अत्याचार किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी भूषण कुमार ने उसकी तस्वीरों और फोटोज को वायरल करने की धमकी दी थी। भूषण न सिर्फ टी सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बल्कि कई बड़ी फिल्मों के प्रोडक्शन भी संभालते रहे हैं। रंगमंच, फिल्म और टीवी की दुनिया की जानी मानी अदाकारा और 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी गई अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का दिल का दौरा पड़ने से हुआ। 75 साल की सुरेखा सीकरी पिछले कई सालों से बीमार चल रही थीं। उनका निधन दूसरे ब्रेन स्ट्रोक के बाद पैदा हुई जटिलताओं के चलते हुआ। उल्लेखनीय है कि साल 2018 में सुरेखा सीकरी को लकवा मार गया था। लगभग 50 साल तक अभिनय की दुनिया में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाली अभिनेत्री सुरेखा सीकरी के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर है और उनके निधन के बाद हर कोई अपने ही अंदाज में उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।